अगर आप लोरा और आर्डिनो का इस्तेमाल करके 1 किलोमीटर से 5 किलोमीटर तक का लॉन्ग रेंज आरसी कंट्रोलर बनाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने खुद के आरसी कंट्रोलर्स बना पाएंगे। प्लेन्स, आरसी कार्स, आरसी ट्रक्स, आरसी बोट्स, आरसी हेलीकॉप्टर्स, आरसी रोबोट्स और ज़्यादा बेसिकली कोई भी चीज़ जो आप लॉन्ग डिस्टेंस पर वायरलेसली कंट्रोल करना चाहें। पिछले 3 महीने से मैं आई थिंकर्स के 433 मेगाहर्ट्ज राज 02 लोरा SX1278 ट्रांसीवर मॉड्यूल्स यूज कर रहा हूं और मैं इनकी परफॉर्मेंस से बिल्कुल अमेज्ड हूं। मैंने इन्हीं लोरा ट्रांसीवर मॉड्यूल्स का यूज करके एक लॉन्ग रेंज वाटर लेवल इंडिकेटर सिस्टम बनाया था और उसके अलावा मैंने एक लोरा बेस्ड होम एनर्जी मॉनिटरिंग सिस्टम भी बनाया। मैं इन लोरा मॉड्यूल्स की परफॉर्मेंस और रेंज से बहुत खुश हूं। वैसे मैंने पहले ही एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने लोरा रेंज टेस्ट किया। उसमें मैंने 3 अलग तरह की एंटेनाज यूज करके मैक्सिमम वायरलेस कम्युनिकेशन डिस्टेंस चेक की थी। अगर आपको 1 किलोमीटर तक डिस्टेंस चाहिए तो आप लोरा विप एंटेनाज यूज कर सकते हैं। 2 से 3 किलोमीटर के लिए फ्लेक्सिबल पीसीबी एंटेनाज यूज करें। और अगर आपको 5 किलोमीटर या उससे ज्यादा चाहिए तो मैं सजेस्ट करूंगा सक्शन कप एंटेना और फ्लेक्सिबल पीसीबी एंटेना का कॉम्बिनेशन यूज करने का। मैं स्ट्रांगली रेकमेंड करता हूं कि आप मेरा लोरा रेंज टेस्ट वाला वीडियो देखें। मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड किया हुआ है। लेकिन सिर्फ लंबी रेंज का होना काफी नहीं है, क्योंकि रियाक्स के RYLR896 लोरा मॉड्यूल्स डेटा 15 किलोमीटर तक भेज और रिसीव कर सकते हैं, लेकिन वो काफी स्लो हैं और आरसी प्लेन्स, आरसी कार्स एटसेट्रा बनाने के लिए वो सूटेबल नहीं है। तो आज हम टेस्ट करने जा रहे हैं कि क्या आई थिंकर्स का राज 02 लोरा ट्रांसीवर मॉड्यूल्स आरसी कंट्रोलर बनाने के लिए काफी फास्ट हैं, प्लेन्स, कार्स, ट्रक्स, बोट्स एटसेट्रा कंट्रोल करने के लिए। हमें देखना है कि लंबी डिस्टेंस के साथ साथ कम्युनिकेशन स्पीड भी फास्ट है या नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रेडियो कंट्रोलर्स में डेटा कम्युनिकेशन स्पीड सबसे ज़्यादा मैटर करती है। आरसी प्लेन्स, आरसी कार्स और आरसी बोर्ड्स को कंट्रोल स्टिक्स बहुत रिस्पॉन्सिव चाहिए। अगर कम्युनिकेशन में कोई डिले या लैग हुआ तो आप आरसी प्लेन को सही से फ्लाई नहीं कर पाएंगे और कार बोर्ड चलाना मुश्किल हो जाएगा। डेमोन्स्ट्रेशन के लिए मैंने ये फुली फंक्शनल प्रोटोटाइप मॉडल बनाया है। ये एक 2 चैनल आरसी कंट्रोलर है, लेकिन आप चैनल्स अपनी ज़रूरत के मुताबिक बढ़ा सकते हैं। मैं इसको प्रोग्रामिंग में एक्सप्लेन करूंगा। वैसे मैं एक चैनल स्पीड कंट्रोल के लिए 775 डीसी मोटर कंट्रोल कर रहा हूं और दूसरा चैनल सर्वो मोटर कंट्रोल कर रहा हूं। 775 डीसी मोटर की जगह आप ब्रशलेस डीसी मोटर भी यूज कर सकते हैं। ये ट्रांसमीटर साइड है और ये रिसीवर साइड है। ट्रांसमीटर साइड पर एक जॉयस्टिक और लोरा मॉड्यूल आर्डिनो से कनेक्टेड हैं। अभी इन रिलेज और बजर को भूल जाइए। रिसीवर साइड पर लोरा मॉड्यूल के साथ मैंने एक 10 केजी हाई टॉर्क सर्वो मोटर और एक 12 वोल्ट 775 मोटर को 320A ब्रश डीसी मोटर कंट्रोलर के थ्रू कनेक्ट किया हुआ है। मैं रिसीवर साइड को पावर देने के लिए अपनी बनाई हुई 4S लिथियम आयन बैटरी यूज करने जा रहा हूं। ये सेटअप आरसी बोट या आरसी कार बनाने के लिए बहुत काफी है, क्योंकि आप इस सर्वो मोटर को स्टीयरिंग के लिए यूज कर सकते हैं और ये 775 मोटर इंजन के तौर पर काम करेगा। इस डेवलपमेंट बोर्ड पर मैंने 5 वोल्ट और 3 एम्पियर पावर सप्लाई ऐड की हुई है, जो आर्डिनो और मल्टीपल सर्वोस को पावर दे सकता है। अगर आप इन रिलेज, टर्मिनल ब्लॉक्स, ट्रांजिस्टर्स, रेजिस्टर्स, फीमेल हेडर्स और बजर को हटा दें तो आप सर्किट साइज कम कर सकते हैं। आप मेरा वीडियो देख सकते हैं जो आर्डिनो और लोरा बेस्ड डेवलपमेंट बोर्ड पर है। और अगर आप इस सेटअप को ब्रशलेस डीसी मोटर कंट्रोल करने के लिए यूज करना चाहते हैं तो आपको इस ब्रश्ड कंट्रोलर को एक ESC से रिप्लेस करना पड़ेगा। मैं ऑलरेडी आरसी प्लेन बनाने का प्लान कर रहा हूं, तो अगर आप मेरा वीडियो मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब कर लीजिए। खैर, चलिए प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन शुरू करते हैं और बाद में सर्किट डायग्राम्स और प्रोग्रामिंग एक्सप्लेन करूंगा। मैंने ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों को पावर ऑन कर दिया है। जब जॉयस्टिक बीच यानी मिडिल पोजीशन पर होता है तो सर्वो मोटर 90 डिग्रीज पर रहता है और डीजी मोटर कंप्लीटली स्टॉप होता है। ये इंसेनली रिस्पॉन्सिव है। मैं आरसी प्लेन्स और ड्रोन्स उड़ा चुका हूं और अभी का एक्सपीरियंस मुझे थ्रॉटल और यॉ स्टिक याद दिलाता है। मैं मोटर स्पीड और सर्वो पोजीशन दोनों एक साथ कंट्रोल कर सकता हूं और मुझे कोई डिले या लैग नजर नहीं आ रहा। आप सोच रहे होंगे कि सर्वो स्लो या लैग कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो बस साइज की वजह से थोड़ा सा बड़ा लग सकता है, इसलिए आपको ऐसा लग रहा होगा, लेकिन असल में ये काफी रिस्पॉन्सिव है। नॉर्मली आरसी प्लेन्स में माइक्रो सर्वो मोटर्स यूज करते हैं। मैं ये बड़ा सर्वो इसलिए यूज कर रहा हूं ताकि आपको दिखा सकूं कि मेरा आरसी कंट्रोलर इतना पावरफुल है कि आरसी कार्स, आरसी बोट्स, आरसी ट्रक्स और आरसी प्लेन्स वगैरह सब में यूज किया जा सकता है। दरअसल मैंने इसको 25 केजी टॉर्क सर्वो के साथ भी टेस्ट किया है। ऐसे हाई टॉर्क सर्वर्स के साथ आप तकरीबन किसी भी आरसी मशीन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो मैं इस फर्स्ट टेस्ट से काफी सेटिस्फाइड हूं और अब मैं अपना खुद का फ्लाइट कंट्रोलर डिजाइन कर सकता हूं आरसी प्लेन के लिए और रेडियो कंट्रोल सिस्टम्स, कार्स, बोट्स वगैरह के लिए। अब चलिए ट्रांसमीटर और रिसीवर साइड का वायरिंग देखते हैं। एनालॉग जॉयस्टिक के +5 वोल्ट और ग्राउंड पिंस आर्डिनो के 5 वोल्ट और ग्राउंड पिन से कनेक्टेड हैं। VRX और VY पिंस आर्डिनो के एनालॉग पिंस A0 और A1 से कनेक्टेड हैं।
ये LoRa RA02 433 मेगाहर्ट्ज ट्रांसीवर मॉड्यूल है और इसके NSS, SCK, MOSI और MISO पिन्स आर्डिनो पिन्स N13, 11 और 12 से कनेक्टेड हैं। LoRa मॉड्यूल का रीसेट पिन आर्डिनो पिन 9 से कनेक्टेड है और इसके 3.3 वोल्ट और ग्राउंड पिन्स आर्डिनो के 3.3 और ग्राउंड से कनेक्टेड हैं। और इन 22 माइक्रोफैरेड और 0.1 माइक्रोफैरेड डीकपलिंग कैपेसिटर्स को लगाना मत भूलिए। आप इस सर्किट डायग्राम को फॉलो कर सकते हैं। VIN और GND वायर्स को आप एक्सटर्नल रेगुलेटेड 5 वोल्ट पावर सप्लाई से कनेक्ट कर सकते हैं। मेरे बोर्ड पर ये 5 वोल्ट और 3 एम्पियर पावर सप्लाई है और अगर आप ये भी पावर सप्लाई बनाना चाहते हैं तो आप वो सर्किट डायग्राम को फॉलो कर सकते हैं। सर्वो मोटर के VCC और ग्राउंड वायर्स आर्डिनो के VCC और ग्राउंड पिन से कनेक्टेड हैं, जो कि 5 वोल्ट और 3 एम्पियर पावर सप्लाई से जुड़ते हैं। मोटर का सिग्नल वायर आर्डिनो PWM पिन 9 से कनेक्टेड है। ब्रस्ट मोटर कंट्रोलर के VCC और ग्राउंड वायर्स भी सेम VCC और ग्राउंड पिन से कनेक्टेड हैं। उसका सिग्नल वायर आर्डिनो PWM पिन 3 से कनेक्टेड है। ये रेड और ब्लैक वायर्स जिनके साथ XT60 कनेक्टर है, इनका यूज 3S, 4S या 5S लिपो या लिथियम आयन बैटरी को कनेक्ट करने के लिए होता है, जो DC मोटर को पावर दे। मेरे केस में मैंने 775 ब्रस्ट DC मोटर को कंट्रोलर के आउटपुट वायर से कनेक्ट किया हुआ है। LoRa मॉड्यूल और 5 वोल्ट पावर सप्लाई वायरिंग बिल्कुल सेम रहती है। आप इस सर्किट डायग्राम को फॉलो कर सकते हैं। अब चलिए प्रोग्रामिंग देखते हैं। ये ट्रांसमीटर और ये रिसीवर साइड का प्रोग्रामिंग है और जैसे हमेशा प्रोग्रामिंग स्टार्ट करने से पहले जरूरी लाइब्रेरीज ऐड करना मत भूलिए। आप LoRa लाइब्रेरी electronicclinic.com से डाउनलोड कर सकते हैं। खैर, सबसे पहले ट्रांसमीटर साइड प्रोग्रामिंग देखते हैं। जॉयस्टिक के 2 पिन्स VRX और VY आर्डिनो पिन्स A0 और A1 से कनेक्टेड हैं। मैंने इन VRX और VY वैल्यूज को स्टोर करने के लिए 2 वेरिएबल्स डिफाइन किए हैं और मैं वही लोकल एड्रेस और डेस्टिनेशन एड्रेस यूज कर रहा हूं जो मैं अपने ज़्यादा प्रोजेक्ट्स में यूज करता हूं। एड्रेसेस यूज करने से आप पूरा कंट्रोल पा सकते हैं कि कौन सा LoRa मॉड्यूल आपको डेटा भेजना है। अगर आपको मल्टीपल रिसीवर्स को कंट्रोल करना हो तो आप मल्टीपल LoRa नोड्स डिफाइन कर सकते हैं। वैसे आप मेरा वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने सिंगल ट्रांसमीटर के साथ मल्टीपल रिसीवर्स का इस्तेमाल बताया है। सेटअप फंक्शन के अंदर का कोड बिल्कुल सेम है। लूप फंक्शन के अंदर हम सिंपल जॉयस्टिक को X और Y एक्सिस वैल्यूज को रीड करते हैं और इनको वेरिएबल्स में स्टोर करते हैं। फिर हम एक मैसेज क्रिएट करते हैं और इन वैल्यूज को कॉमा से सेपरेट करते हैं। रिसीवर साइड पर मैं कॉमा को डीलिमिटर यूज करके इन वैल्यूज को स्प्लिट करके वापस रिट्रीव करूंगा। तो अभी के लिए ये एक 2 चैनल RC कंट्रोलर है। आप और जॉयस्टिक्स, कुछ पोटेंशियोमीटर्स और बटन्स ऐड कर सकते हैं। जिस कंपोनेंट से वैल्यूज चाहिए उनको रीड करिए, वेरिएबल्स में स्टोर करिए, फिर उन वेरिएबल्स को मैसेज में ऐड करिए और कॉमा जरूर लगाइए। इसी तरह आप और चैनल्स ऐड कर सकते हैं। जब मैसेज रेडी हो जाए तो सिंपली इसे रिसीवर साइड LoRa को भेज दीजिए। अब रिसीवर साइड प्रोग्रामिंग देखते हैं। रिसीवर साइड पर सब काम सीधा और आसान है और मुझे पूरा यकीन है कि आप सर्वो मोटर्स यूज करना जानते होंगे। अगर नहीं तो मेरा सर्वो मोटर्स वाला वीडियो देखिए। खैर, आप देख सकते हैं मैंने कुछ वेरिएबल्स डिफाइन किए हैं और मैं वही एड्रेसेस यूज कर रहा हूं। इस बार लोकल एड्रेस FF और डेस्टिनेशन एड्रेस भी रखा है। सेटअप फंक्शन के अंदर हमने ESC और सर्वर को एक्टिवेट किया जो पिन्स 3 और 9 से कनेक्टेड हैं। ये दोनों PWM पिन्स हैं। अब लूप फंक्शन पर चलते हैं। लूप फंक्शन के अंदर हम पूरा मैसेज रीड करते हैं और फिर गेट वैल्यू फंक्शन का यूज करके मैसेज को कॉमा से स्प्लिट करके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज वेरिएबल्स में स्टोर कर लेते हैं ताकि मोटर स्पीड और सर्वो एंगल कंट्रोल कर सकें। फिर इफ कंडीशंस लिखी हुई हैं जो DC मोटर की स्पीड और सर्वो का एंगल जॉयस्टिक मूवमेंट के मुताबिक कंट्रोल करती है। तो बस अभी के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको आज का प्रोजेक्ट पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगले प्रोजेक्ट में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।